उस चौथी पास राजा के खिलाफ जिसको विदेश में घूमने का इतना लालच है, विदेश में अपने आप को चमकाने का इतना लालच है कि वो अपने देश की बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर कर बैठ गया। बदल कर फोटो सेशन कराना, अलग अलग देशों में घूमना, और एक दूसरा जो गृह मंत्री है उसको किस राज्य का टारगेट कर कर उसकी सरकार को तोड़ना है। दिन प्रतिदिन बस इनका यही काम है। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम अपने देश की बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, कैसे अपने युवाओं के रोजगार को सुनिश्चित करें। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, तो मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। व्यक्ति का मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली के बीचों बीच हम सब लोग देश की उन बेटियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जो पिछले 3 महीनों से ना जाने किस किस प्रकार के अपराधों का शिकार होती है। नंगा कर कर परेड करने की बात हो, अत्याचार की बात हो, बलात्कार की बात हो, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, जब से केंद्र के अंदर ये गूंगी बहरी सरकार आई है तब से लेकर आज तक आए दिन क्राइम इंडेक्स के अंदर इंडिया में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ किसी के खिलाफ बात करना और एक कैंडल मार्च निकाल देना, मुझे लगता है उन बेटियों के प्रति न्याय नहीं होगा, उन बेटियों के प्रति सद्भावना नहीं होगी। आज हमें यहाँ से आवाज बुलंद करनी होगी उस चौथी पास राजा के खिलाफ जिसको विदेश में घूमने का इतना लालच है, विदेश में अपने आप को चमकाने का इतना लालच है कि वो अपने देश की बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर कर बैठ गया। ऐसी सरकार जब पद पर वो आती है उसका रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो इस ग्रह के, राज्य के ग्रह के और देश के ग्रह के सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले गृह मंत्री हो, ये लोग ना तो प्रधानमंत्री हैं और ना ही गृह मंत्री हैं। ये लोग एक प्रधानमंत्री है जिसको रोज दिन कपड़े बदल बदल कर फोटो सेशन कराना, अलग अलग देशों में घूमना, और एक दूसरा जो गृह मंत्री है उसको किस राज्य का टारगेट कर कर उसकी सरकार को तोड़ना है। दिन प्रतिदिन बस इनका यही काम है। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम अपने देश की बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, कैसे अपने युवाओं के रोजगार को सुनिश्चित करें, कैसे इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को सुनिश्चित करें। ये वो देश है जिसके अंदर सरकार हिंदुत्व का नारा लेकर आती है, बेटियों को बचाने का नारा लेकर आती है, रोजगार देने का नारा लाती है, लेकिन 9 साल के अंदर उसके बिल्कुल उलट बात पाई जाती है। ये सरकार, ये वही सरकार है जिसने वर्ष 2014 के अंदर अपना भाषण में कहा था बहुत हुआ बेटियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो ये कहना भूल गए कि जब हम सरकार और सत्ता के अंदर आएंगे तो हमसे ही अपनी बेटियों को बचाना। संसद के अंदर बैठे हुए तमाम सांसद जो बेटियों के खिलाफ अपराध में लिप्त पाए जाते हैं उनको जो है संरक्षण देने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और पूरी की पूरी केंद्र सरकार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं बेटियों के लिए जब सुरक्षा की मांग की जाती है तो तमाम विपक्ष के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये वो भारतवर्ष है जिस देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा बुलंद हुआ था। आज किसान सड़कों पर महीनों महीनों लड़कर अपनी मांग को जो है मनवाता है, और ये वही संजय सिंह है जब किसान बिल का इन्होंने विरोध करा तब भी देश की राज्यसभा के अंदर उनको निलंबित किया गया था। और वो जवान जो कारगिल के अंदर शहीद हुआ था देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जिसने अपनी शहादत दी थी, आज उसकी धर्म पत्नी की नंग अवस्था में परेड कराई जाती है,
शर्म आनी चाहिए ऐसी केंद्र की सरकार को जो कि मणिपुर के मुद्दे पर मौन होकर बैठी है। आज इस जंतर मंतर से हम लोगों को ये आह्वान करना होगा कि हम आने वाले समय के अंदर ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो हमारी बेटियों की ना हो सकी, जो हमारी युवाओं की ना हो सकी, जो हमारी किसानों की ना हो सकी, जो हमारी महिलाओं की ना हो सकी, और तो और भारत माता की भी नहीं हो सकी। भारत माता के नाम पर शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में, तो मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, चौथी पास राजा और एक दूरदर्शी नेता के अंदर फर्क इतना है। जब 2019 का चुनाव लड़ा जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट कर कहा था कि अगर भारतवर्ष का गृह मंत्री अमित शाह जैसा व्यक्ति बन गया तो इस देश के अंदर जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। एक और वो दूरदर्शी नेता है जो चेता रहा है, बता रहा है, समझा रहा है देश की जनता को, और एक वो चौथी पास राजा है जो पिछले 3 महीने से अपने देश के अंदर एक राज्य जिनमें उसकी खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको जलता हुआ छोड़कर देश विदेश में अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है, अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाने में लगा हुआ है। तो ऐसा मोदी जो बेटियों के नाम पर मौन है, ऐसा अमित शाह जो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के नाम पर चुप है, तो मैं आज यहाँ से आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, हम ऐसी उनकार भरेंगे कि आने वाले 2024 के अंदर इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जैसे निर्भया के दौरान पूरा देश एकजुट हुआ था, आज इन बहनों के लिए, आज मणिपुर की बेटियों के लिए देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को और बहन को इकट्ठा होना है और उखाड़ कर फेंक देना है ऐसी सरकार को जो चुप है, निशब्द है, मौन भरकर बैठी है, जो बेटियों की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलती, और विपक्ष से उनको इतना जो है दिक्कत है, इतनी उनको परेशानी है कि पूरी की पूरी सरकार को खत्म करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो मैं आज आए हुए एक क्रांतिकारी साथी से, सम्मानित जो है दिल्ली के वासी से यही निवेदन करती हूँ, जहाँ तक भी हो ज्यादा से ज्यादा इस आवाज को बुलंद करें कि आने वाले समय में हमें पढ़े लिखे लोगों को जो है सत्ता में लेकर आना है। अनपढ़ और आरोपी अपराधी किस्म की जो मानसिकता के लोग हैं उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।